भौतिक का अर्थ जो हम अपने जीवन में सुख के साधन जुटा रहे हैं, अपने जीवन में सुख के जो साधन जुटा रहे हैं, साधन बनाते हैं, किंतु वही सुख का साधन हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। इसको भौतिक रोग बोलते हैं। अर्थात जैसे हम कोई आने जाने के लिए एक साधन ले लेते हैं, गाड़ी, सुख के लिए, जल्दी पहुंचेंगे जहां तहां जाना हमको। कभी ऐसा भगवान ना करे उसी गाड़ी की वजह से हमें कोई कष्ट हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो उसी को भौतिक रोग बोलते हैं। किंतु श्री कृष्णाय भयं नुमः, श्री कृष्णाय भयं नुमः। हर श्लोक के 4 चरण होते हैं, 4 पाद होते हैं। श्री कृष्णाय भयं नुमः, जो भगवान श्री कृष्ण जी की भयम करते हैं, नुमः करते हैं। भयम का अर्थ बंधन करना, उनकी स्तुतियां गाना, और नमः नमस्कार करना। उनके जीवन में ऐसे रोग नहीं आते। क्या दैहिक, क्या दैविक। आपको पता है हनुमान जी ने राम की बहुत सेवा की ना? की ना? अगर की है तो ऐसे हिलाओ सिर, नहीं की तो ऐसे करो, पता चले मुझे भी। अरे थोड़ा थोड़ा खुश भी तो रहना है ना, आप बोलते ही कुछ नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी ने राम की सेवा करी ना। हाँ। हनुमान जी ने आज तक दांत नहीं दूसरे लगाए, उनका दांत टूटा ही नहीं कोई। उन्होंने चश्मा लगाया है, दिखता ही नहीं। इतनी आज हो गई, इनकी आंख खराब नहीं हुई, ऑपरेशन करवाते इनका आंख का। कोई देह रोग नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने भगवान का भजन किया है, सेवा की है। मुख में हो राम नाम, और राम सेवा हाथ में। फिर तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। पर सीताराम 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 कहिए। हमको मुख से भगवान का भजन करना है और हाथों से भगवान की सेवा करनी है। ये पहला श्लोक था भागवत के महात्म्य का, जो भगवान के चरणों में नमन करते हैं, भगवान का वंदन करते हैं, भगवान के समर्पित हो जाते हैं। उन लोगों के जीवन में देह का रोग, देव रोग, भौतिक रोग जे उन पर कोई प्रभाव नहीं कर सकते। ये अटल सत्य है, वास्तविक सच्चाई है। आगे श्लोक आता है, नैमिषे सूतमासेनम विवाद्य महामतिम कथामृतरसा स्वाद कुशलो शोनक अबरभीत। नैमिषारण्य, नैमी का अर्थ होता है कील, अरण्य का अर्थ होता है वन। एक बार ब्रह्मा जी का वहां कील गिर गया। कील जानते हो आप? लोहे की, जो दीवार में लगाया जाता है, कोई कपड़ा टांगने के लिए कुछ। आप क्या बोलते? क्या? खिला 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 बोलते, खिला बोलते आप खिला बोलते, हम किला बोलते हैं। हाँ,
पहाड़ी में हम किला बोलते, अब खिला बोलते, फिर तो हम भाई भाई हो गए। भाषा तो हमारी मिलती जुलती है ना। ये तो बहुत बढ़िया बात। श्री राम, जय राम। जय जय राम। तो ब्रह्मा जी का खिला वहां गिरा, उसको संस्कृत में नेमी बोलते। अरण्य का अर्थ होता है वन, इसलिए नाम रख दिया नैमिषारण्य। बहुत पवित्र जगह मानी गई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं वहां पधारे, ब्रह्मा जी के चरण पड़े उस स्थान पे। जैसे जहां ये जगह बालमुनि जी, बालमुनि जी, बाल जोगी जी, जो बालमुनि जिनका चित्र लगा हुआ है, बाल जोगी जी, उनके चरण यहां पड़े हैं और उन्हीं के द्वारा भूमि पूजन हुआ है। ये मंगल कार्यालय है ना, जहां क्या होता है? मंगल, शादी होती है, जहां कबूलनामा होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो जहां ये भूमि पूजन बाल जोगी के द्वारा, तो ये जगह पवित्र हो गई, पावन हो गई। आज इतना बड़ा आयोजन जहां हो रहा है, महापुरुषों के चरण जहां पधराए जाएं, वे जगह तीर्थ हो जाती है, पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के चरण जैसे जहां परम पूजनीय हमारे बाल जोगी, जिन्होंने बहुत बड़े यहाँ यज्ञ भी किए। अभी चर्चा चल रही थी, हम पूछ रहे थे कि ये पोस्टर पे, इश्तिहार पे ये जिन महापुरुषों की मूर्तियां हैं, ये इनका परिचय, तो अच्छा लगा। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, भगवान हम कोई यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ, यज्ञ, आप क्या बोलते हैं? यज्ञ ही बोलते, यज्ञ, 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 यज्ञ। तो यज्ञ करना है हमको, हमें कोई पवित्र स्थान बताइए, हम कहाँ ये यज्ञ करें, यज्ञ करें। तो भगवान विष्णु ने कहा, कहीं भी जाओ, पृथ्वी भरी पड़ी है, बहुत बड़ी पृथ्वी है, धरती भी जाकर कहीं भी आप यज्ञ करो, यज्ञ करो। देवताओं ने कहा, नहीं भगवान, हम तुरंत फल चाहते हैं, तत्काल फल की प्राप्ति, तत्काल फल की प्राप्ति चाहते हैं। हमें यज्ञ करने के लिए पवित्र स्थान की जरूरत है, आवश्यकता है। तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन को कहा, जाइए देवताओं को बताइए कौन जगह पवित्र है। तो सुदर्शन ने जहां ब्रह्मा जी के चरण चिन्ह लगे हुए थे, उनका स्पर्श किया। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, अचानक भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भगवान शिव धरती पे उतरे और धरती पे आकर उन्होंने प्रणाम किया, नाक रगड़ी। मां पार्वती ने आकाश पे खड़े देखा, यहां ना कोई मंदिर है, ना कोई महापुरुष है, ना कोई तीर्थ है, ये किनको प्रणाम कर रहे हैं मेरे भगवान, मेरे स्वामी। जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी आए तो मां पार्वती ने पूछ लिया, जी आपने प्रणाम किसको करा?
यहां तो कोई है ही नहीं, कोई स्मारक ना, कोई मंदिर ना, कोई समाधि ना, कोई महापुरुष ना, कोई व्यक्ति ना, कोई पशु ना, कोई वृक्ष, कोई भी नहीं। भगवान कहने लगे यहां इस स्थान पर एक महापुरुष के चरण पड़े हैं, उनके द्वारा यहां पूजन आयोजन हुआ है, इसलिए इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करने गया था। सुदर्शन ने नैमिषारण्य का स्पर्श किया। देवताओं को तो पता चल गया ये तो पवित्र स्थान है, किंतु सुदर्शन के स्पर्श मात्र से वहां इतना गड्ढा हो गया, गोल चक्कर, चक्कर तीर्थ, इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि पानी का बहुत बहाव, पृथ्वी पानी में डूबने लगी। अब देवताओं ने मन में विचार किया यज्ञ कैसे करें, यज्ञ कैसे करें पानी में। बहुत प्रयत्न करने पर भी पानी बंद नहीं हुआ। तब जाकर देवता लोग भगवान के पास आए, फिर प्रार्थना की, भगवान यज्ञ तो पवित्र मिल गई, किंतु यज्ञ कैसे होगा, यज्ञ कैसे होगा, वहां तो पानी बहुत है। तब मां पार्वती ने, तब मां लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया कि मेरे होते हुए मेरे स्वामी जाएं, उचित नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए, किंतु मैं चली जाऊंगी तो चरण सेवा कौन करेगा। प्रभु के चरण सेवा का मुझे अवसर मिला है, इसलिए मां लक्ष्मी स्वयं भी नहीं गई। मां लक्ष्मी के स्वरूप से एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम था ललिता देवी। उस ललिता देवी ने आकर पानी का बहाव कम किया, बंद नहीं किया, क्योंकि ये तीर्थ की महिमा है। बेचक्कर तीर्थ, नैमिषारण्य में जाओगे तो गोल चक्कर तीर्थ है, कोई गया हो तो उसकी बड़ी महिमा है, पुराना तीर्थ है। पानी के बहाव को कम किया, तब जाकर देवताओं ने वहां यज्ञ किया। और देवताओं की जो अभिष्ट वस्तु की जो इच्छा थी वो तत्काल उनको प्राप्त हो गई। बाद में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने निश्चय कर लिया कि यही स्थान तप के लिए उचित है। 88,000 शौनक आदि ऋषियों ने वहां निवास कर लिया। एक बार वहां महामति सूत नाम के महापुरुष आए। नैमिषे सूत मासेन मविवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनक अब्रवीत। शौनक आदि ऋषियों ने उठकर स्वागत किया, अभिनंदन किया सूत जी का और प्रार्थना करी, हे महामते, हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर दे, जो सहज हो, सुगम हो, आसान हो, जिस साधन को कलयुग के लोग आसानी से कर सकें। क्योंकि साधन तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानी है ना, कितना ज्ञान है। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आप करोड़ सूर्यों के बराबर हैं। एक सूर्य बहुत है, करोड़ सूर्य हो तो अंधकार होगा ही नहीं। आप करोड़ सूर्यों के बराबर हैं। कृपया हमें ऐसा कोई
साधन बताएं जिस साधन को करने से हमारे मन में भगवान के चरणों की भक्ति का निवास हो। तो सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, सूत उवाच प्रीति शौनक चिते ते हयातो बचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार वै नाशनम। प्रीति शौनक चिते ते हयातो बचमी विचार्य च। हे शौनक आदि ऋषियों, आपके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति अत्यंत प्रीति है, प्रेम है, भक्ति है, तभी तो आपने इतना मंगलमय प्रश्न किया। वैसे भी तो महापुरुषों की प्रत्येक क्रिया अपने ही कल्याण के लिए नहीं होती, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने देश के लिए नहीं। महापुरुष की प्रत्येक क्रिया पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे संसार के कल्याण के लिए होती है। महापुरुष तो अपना उद्धार कर चुका होता है। महापुरुष अपने जीवन का, अपने आप का उद्धार तो उसने कर लिया होता है। केवल हमारे जीवन के उद्धार के लिए वे क्रियाएं करते हैं महापुरुष। इसलिए संत बड़े परमारथी, शीतल जिनके अंग तपन बुझावे औरों की देकर अपना रंग। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग तपन बुझावे औरों की देकर अपना रंग देकर तपन बुझाते हैं। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मैं आपको एक साधन बतलाता हूं, बहुत ही सरल, सुगम, आसान, जिसको कलयुग के लोग भी सुगमता से, आसानी से कर सकेंगे। उस साधन का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऐसा साधन जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर दे। ऐसा साधन जो सरल, आसान, सुगम, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। सुगम साधन बड़े बड़े वैरागियों का मन आकर्षित करता है। ये साधन वैरागियों में शिरोमणि हुए मुनि सुखदेव जी, जन्म से ही वैराग्यवान। जैसे ही जन्म लिया वैराग्य, उसी समय वन में चल दिए। पिताजी पुकारते रहे वेद व्यास जी, पुत्र पुत्र, किंतु आए नहीं। और जैसे ही भागवत के श्लोक सुने मुनि कुमारों के द्वारा, तो खींचे चले आए पिताजी के पास, कहिए मुझे भागवत सुनना है। भागवत में 18,000 दिव्य श्लोक हैं, सभी एक बार सुनने से कंठस्थ हो गए, याद हो गए, जुबानी हो गए। ऐसे महामती, महाज्ञानी, परम तपस्वी, विरक्त शिरोमणि मुनि सुखदेव जी ने एक ही बार ये कथा सुनी। सुनने के बाद कंठस्थ हुई, याद हो गई, और आगे चलकर यही कथा महाराजाधिराज परीक्षित जी से कही। और परीक्षित जी ने एक ही बार कथा सुनी, उनकी तत्काल मुक्ति हो गई। बैकुंठ से विमान आया, उस विमान में बैठकर बैकुंठ गए। किंतु जैसे ही मुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, तो देवता लोग
बड़े कुशल, बड़े चतुर, बड़ी चतुराई से स्वर्ग से स्वर्ण कलश लाए, सोने का पात्र जो अमृत से भरा हुआ था, और अमृत आकर सुखदेव जी के आगे धर दिया और कहा, हे सुखदेव जी, हमें पता है तक्षक नाग के डसने की वजह से इनकी मृत्यु होगी। हमें ये मालूम है कि तक्षक नाग के डसने से राजा की, परीक्षित की मृत्यु होगी। आप इनको अमृत पिला दीजिए, अमृत पिलाने से ये अमर हो जाएंगे, अर्थात ये मरेंगे नहीं। और इस अमृत के बदले हमें ये कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी ने मन ही मन विचार किया, हो सकता है राजा के मन में मन की इच्छा हो अमृत पीने की, मरने का डर हो इनके मन में, तभी ये कथा सुनने आए हो। कई बार मरने का भय हो जाता है, हो सकता है इनके मन में, तभी तो अमृत आया। जीवन में वही चीज हमें उपलब्ध होगी जिसका हमको ध्यान होगा। इशारा किया और मन की बातें चल रही हैं। राजा परीक्षित ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे मरने का डर नहीं है, मुझे अमृत नहीं पीना है, अमृत देवताओं ने पिया है, इनको वास्तविक आनंद का, वास्तविक सुख का अनुभव नहीं हुआ है, मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे कथा सुनना है। ये कथा भी तो अमृत से कम नहीं, कई अमृतों से ये पावन पवित्र अमृत है। कथा अमृत, नाम अमृत, कथा भी अमृत है, किंतु ये कानों के द्वारा पी जाती है, इसको भी पीना पड़ता है कानों के द्वारा। तब जाकर मुनि सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांच हासः। देवताओं, कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ बहुमूल्य मणि, कहाँ जे अमृत और कहाँ जे महान श्रीमद् भागवत महा पुराण रूपी अमृत, कथा अमृत। अरे कांच के बदले कोई मणि देता है? अमृत के बदले कथा अमृत नहीं मिलेगा, आप वापस जा सकते हो। किसी वस्तु के बदले में कथा नहीं सुननी चाहिए भी नहीं। कथा का कोई प्रभाव नहीं होगा। कथा सुनने के लिए केवल आपको एक ही वस्तु लेकर आना है। क्या? श्रद्धा, प्रेम। क्या लेकर आना है? श्रद्धा। कथा सुनने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहले ही कहा ना, श्रद्धा। श्रद्धा लेकर आना है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो देवताओं के पास वस्तुएं हैं, श्रद्धा नहीं है, देवता लोग निराश होकर चले गए। सुखदेव जी ने ये कथा सप्ताह विधि से 7 दिन और 7 रात अखंड, ये नहीं कि दिन दिन में, ये नहीं कि 2 बजे से 5 बजे, नहीं, आई तो 5 बजे नहीं आई तो 6 बजेंगे। जय श्री राम। 6 बजे जो 5:30। आज देर हुई, बहुत देर हुई। थोड़ी देर कथा कहेंगे और, क्योंकि आपको तो भोजन बनाना है। माताओं को निराश मत होना, जल्दी आरती होगी।
बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जो नहीं बोल रहे ना उसको जोर से मारो। जय श्री राम। वो जो नहीं बोल रहे हैं उनको मौका दो एक बार बोलने का। जय श्री राम। जय श्री राम। सप्ताह विधि से 7 दिन और रात की विधि से अखंड 24 घंटे कथा चलती थी। दिन रात 7 दिन रात कथा चली। सुखदेव जी सुनाते जा रहे हैं और राजा परीक्षित सुनते जा रहे हैं। ना किसी को नींद है ना किसी को भूख प्यास है। ऐसे श्रोता और ऐसे वक्ता आए। हमारे तो घुटने दुखने लगे, कभी घुटना इधर और कभी इधर। अरे बाप रे बाप, इतने लंबे चौड़े समय तक कैसे बैठेंगे। बैठते थे ना, ये कथा है। तभी तो 18,000 श्लोक है। 12 स्कंदों में ये कथा, 335 अध्यायों में ये 18,000 श्लोक। कथा सुनते ही राजा परीक्षित के लिए वैकुंठ से विमान आया और उस विमान में बैठकर जैसे ही वैकुंठ गए तो रास्ते में ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि सत्य युग में, त्रेता में, द्वापर में बड़ी तपस्या करने के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। कलयुग में केवल भागवत कथा श्रवण मात्र से राजा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है। ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म हो गया। ब्रह्म अर्थात संदेह हो गया, शंका हो गई, और संदेह दुख का कारण होता है। संदेह ब्रह्म दुख का कारण होता है। इसलिए ब्रह्मा जी दुखी हो गए। अपने ब्रह्म को दूर करने के लिए ब्रह्मा ने एक तराजू में सभी मुक्ति के साधनों को, वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाले जितने भी साधन थे, सभी साधनों को तराजू में रख के तोलना शुरू किया। किंतु भागवत महापुराण अपने महत्व के कारण भारी रहा, हिला ही नहीं। ब्रह्मा को विश्वास हो गया कि सभी साधनों में श्रेष्ठ साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। कलयुग में जो श्रेष्ठ साधन है। कलयुग में जिसने भागवत कथा नहीं सुनी उसका जीवन निरर्थक बेकार चला जाएगा। इसलिए धन्यवाद ऐसे महापुरुषों का जो ऐसे महान कार्य, ऐसे आयोजनों को आयोजित करते हैं। बड़ी कठिनाई होती है। यह कथा सबसे पहले इस संसार में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कही थी। भागवत कथा सबसे पहले किसने कही थी? भगवान विष्णु ने। किनसे? ब्रह्मा से। तब श्लोक कितने थे? 4। कितने श्लोक थे? 4। अभी सुनाएंगे? कल सुनाएं? कल सुनाएंगे। आज रोटियां भी बनानी है ना। श्री राम, जय राम। जय जय राम। ब्रह्मा जी ने ये कथा सुनकर जय श्री अपने पुत्र देव ऋषि नारद जी से कही थी। कथा सुनकर किसी को सुनाया करो। कथा सुनकर, कथा श्रवण करके किसी को सुनाना, कहना किसी से। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, केवल सुनने जाते हैं या सुनाते भी हैं कुछ? आपका बच्चा, आप उसको केवल 1 2 3 ABC, काखा गा का गा, चाचा जाचा ञा,
केवल सुनाते हो या सुनते भी हो? बताओ, सुनते भी हो? कभी सुनते भी तो हो कि मैंने आपको सुनाया, अब आप सुनाओ मुझे। क्यों सुनते क्यों हैं? कि हमारा बच्चा पास हो जाए, इसका 1 साल बर्बाद ना हो, ये पास हो जाए, इसलिए सुनकर